ये बात सही है कि बिजनेस को कई लोग नेगेटिव तरीके से देखते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग अभी इतना बदल गया है, और खासकर ये कोविड के बाद में जब लोग ऑनलाइन आए तो ऑनलाइन देखते देखते डायरेक्ट सेलिंग इतना बदल गया है कि पहले लोग करना नहीं चाहते थे, आज लोग डायरेक्ट सेलिंग की अच्छी कंपनी को ढूंढते हैं। तो जब हमने शुरुआत करी थी साढ़े छह साल पहले, हमने नहीं, मैं तो ये बोलूंगा जब मैंने शुरुआत करी थी, क्योंकि हमने में तो कोई नहीं था, मेरे पास था इना मीना और डीका। आए छोटे छोटे बच्चे थे, इसको दाढ़ी उगाई मैंने उसको बोला भाई तू बोल घिसा कर थोड़ा, तो दाढ़ी बाहर आएगी तो कोई आईडी देगा। संजीव सर को मिलाया, बोला ये क्या लेके आया, मैंने बोला सर मेरे पास तो यही है। बोला कुछ अच्छा लेके आ, मैंने बोला अच्छा क्या लाऊं, बोला नेटवर्क कर ला, नेटवर्क कर। मैंने बोला वो कहां से लाऊं सर, क्योंकि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग 15 साल करने के बाद ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, ये जोड़ने वाला बिजनेस 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, ये तो मतलब नींद में सबको उठा है ना। तो जो बच्चा बोलता है ना 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे हम ये 2, 4, 8 बोलते थे। तो 15 साल नेटवर्क मार्केटिंग करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि डायरेक्ट सेलिंग करने लायक नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग ये लोगों को जोड़ने का धंधा, ये लोगों को बनाने का धंधा, ये करने लायक नहीं है। और फिर मैं एक बैंक में काम में लग गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। महीने 1.5-2 लाख रुपए आ रहे थे, और वही टाइम पे फेसबुक के माध्यम से हमारे ग्रेट एमडी मिस्टर मामचंद रायपुरिया, उनका एक मैसेज आया, बोला कुणाल कंपनी खोल रहे हैं। मैंने बोला खोलो। मैं तो केकड़ा था, केकड़ा पता होता है ना, जो लोगों की टांग खींचने का काम करता है। मैं इतना नेगेटिव हो गया था इस बिजनेस के बारे में कि अगर मेरे सामने कोई नेटवर्क कंपनी लेके आता तो 100% छोड़ के जाता। तो मामचंद सर ने मैसेज करा, बोला कंपनी खोले, मैंने बोला खोलो। बोला आयुर्वेद, मैंने बोला पिलाओ। मुझे करना नहीं है, मैं नहीं करूंगा सर। बीच में मैसेज आया 6 महीने 7 महीने बाद, कंपनी खुलने के बाद, बोला हाय, मैंने बोला बाय। मुझे करना नहीं है। मैं एसपीएल अच्छा कमा रहा था, मैंने 1.5-2 लाख रुपए आ रहे थे, सेट हो गया था, एक अच्छा गवर्नमेंट का आईडी कार्ड भी मिल गया था, और वो पहन के लोग इज्जत भी देते थे, सम्मान देते थे। तो मैंने बोला चलो ये काम अच्छा है, अब पूरी जिंदगी ये काम करेंगे। अब हुआ क्या कि ईश्वर भगवान अगर तू देना चाहता है तो देता ही देता है। मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ। नम्रता मैडम को, जो अहमदाबाद आर्मी कैंप के अंदर डांस टीचर थी, म्यूजिक टीचर थी, उनको पैरों में प्रॉब्लम हुई। मैंने बहुत सारे इलाज कराए, डॉक्टर ऑर्थो, ये वो, सिविल हॉस्पिटल में गया, बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब उस टाइम पे मुझे मामचंद सर याद आए। मैंने बोला सर को लिखा मैंने फेसबुक से प्रोडक्ट के लिए, मैंने बोला सर हाय, तो उन्होंने तुरंत मैसेज डाला, बोला जुड़ जा। मैंने बोला सर जुड़ना नहीं है, मुझे प्रोडक्ट चाहिए, नम्रता को ये प्रॉब्लम है, क्या इसके लिए प्रोडक्ट है? बोला हाँ है। बोला आजा दिल्ली। मैंने बोला दिल्ली क्यों आओ, कुरियर कर दो। बोला ना दिल्ली आए तो प्रोडक्ट दो। अब हुआ ऐसा, एक बार दिल्ली जाना हुआ, रामनगर, जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड, कई लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, बहुत अच्छा प्लेस है, घूमने के लिए निकले थे। फेसबुक पे डाला, फेसबुक के डाल पे जैसे ही पिक डाला, मामचंद सर ने देख लिया। सुबह उतरे 10:30 बजे प्लेन से, मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, उससे पहले मामचंद सर आ गए। फोन आया तुरंत, बोला कहाँ है? मैंने बोला अहमदाबाद। बोला झूठ क्यों बोल रहा है, दिल्ली उतरा है। बोला मिलने आ जा। मिलने के लिए गए। मैंने बोला सर मिलने आऊंगा, लेकिन प्लान मत दिखाना। बोला नहीं दिखाऊंगा।
जैसे ही मैं नम्रता मेरी बेटी कैबिन में घुसे, सामने कुर्सी पे बैठे, बोला देख मस्त प्लान बनाया। प्लान दिखाना शुरू। बोला 2500 आएगा, 4,500 आएगा, 9,000 आएगा, 15,000 आएगा। उसके बाद क्या क्या होता है? 32। तो सारा बताया करोड़ों रुपए। अब मेरी देखिए आंखें असल खुली हो गई। मैंने बोला सर ये तो नहीं करेंगे। हाँ सब खत्म हो जाता है। तो करोड़ों रुपए दिखाए। मैंने बोला सर ये नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए। बोला कोई बात नहीं, मैं 2 ऑर्थोडॉक और एक देसी ऑयल लेके घर पे आया अहमदाबाद के अंदर। नम्रता मैडम को 1.5 महीने तक मैंने 2 ऑर्थोडॉक और देसी का मसाज करा। सर आज 6.5 साल हो गए ये कंपनी को ज्वाइन करे, आज तक ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं। मैंने वही टाइम के अंदर सोच लिया कि अगर मेरे घर के अंदर रिजल्ट आए हैं तो मेरे परिवार के अंदर आएंगे। यस या नो? मेरे परिवार में रिजल्ट आए हैं तो मेरे गांव में रिजल्ट आएंगे, मेरे गांव में रिजल्ट आए हैं तो मेरे शहर में आएंगे, मेरे शहर में आए हैं तो मेरे भारत देश में आएंगे। और आज भारत देश के अंदर 8.5 लाख लोग परिवार मेरे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सर मुझे भी यकीन नहीं था जब मैंने शुरुआत करी। हम 3-4 लोग थे, भावेश, अमित, फिरदौस मैडम, अमित राठौड़ सर, भार्गव ओझा जी, महेश, ये लोग हमने काम शुरू करा था। संजीव सर बोले 5 दिन आ रहा हूं वहां पे रुकने के लिए, गेस्ट लेके आना। अब मैं फोन आया तो खुश हो गया, बोला सर 5 दिन आ रहे, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन दुखी भी हो गया। 15 साल में किसी को छोड़ा ही नहीं था मैंने। सारे मामा चाचा सब सारे को जोड़ दिया था। अब मैं सोच रहा हूं कि सर आ तो रहे लेकिन मिलाऊंगा किसको? अब ये लोग लेके आए, बोला ये छोटे छोटे बच्चों को लेके क्यों आ रहा है तू? ये छोटे बच्चे क्या करेंगे? बोला नेटवर्कर लेके आ। मैं नेटवर्कर लेके गया, बोला तेरे नेटवर्क भी खतरनाक है। मैंने बोला सर क्या हुआ? बोला तेरे ऊपर आईडी मांग रहे हैं। बोला कुणाल सर को डाउन में रखो तो मैं हम काम करें। बोला कहीं से भी पकड़ के लाओ, रोड से पकड़ के लाओ, कहीं से भी उठा के लाओ। तो हमने तो रोड का ट्राई कर लिया। हम चले गए बस स्टैंड पे इनविटेशन करने के लिए। ये भार्गव हो जाए बंदे को पकड़ रहा था, पीछे पीछे ऐसे दौड़ रहा था, अरे आजा आजा। अब ऐसे कोई अनजान आदमी होटल में मिलने आया क्या? वो तो छोड़ दिया तो मारा था इसको। फिर चले गए एटीएम पे। एटीएम पे खड़े हुए ऐसे तो लोग हमें घुरा कर ऐसे, बोला ये चोर या बदमाश